दोस्तों, अगर आप भी अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राम मंदिर का पाकिस्तान ने किया विरोध तो भड़क उठे अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री हसन अखंड। कह दिया कुछ ऐसा जिसको सुनकर आप भी ठोकेंगे इन्हें सलाम। जी हाँ दोस्तों, राम मंदिर का भव्य निर्माण व उद्घाटन अयोध्या में हो चुका है, जिसको देखकर चारों तरफ से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस बीच पाकिस्तान ने राम मंदिर का विरोध कर दिया। इस बीच अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री हसन अखंड ने नए राम मंदिर का समर्थन करते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आप भी इन्हें सलाम ठोकेंगे। तो आखिरकार पाकिस्तान के राम मंदिर पर विरोध करने पर अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या बयान दिया, ये तो हम आपको बताएंगे ही, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, राम मंदिर का भव्य उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, जिसके बाद तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं जहाँ पर लोग भारत का समर्थन कर रहे हैं। इस दौरान पाकिस्तान ने भारत के राम मंदिर पर विरोध जाहिर किया है, जहाँ पर उन्होंने कहा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को भारत में बहुत बढ़ते बहुसंख्यकवाद का संकेत बताते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि पिछले 31 वर्षों की घटना का नतीजा है कि आज राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ये बढ़ते बहुसंख्यकवाद और भारतीय मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हाशिए पर धकेलने के प्रयास हैं। विदेश मंत्रालय ने भारत में हिंदुत्व की विचारधारा का बढ़ता ज्वार धार्मिक सद्भाव और क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा बताया। पाकिस्तान ने भारत सरकार से धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके पवित्र स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील भी की, जिसको देखकर अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री हसन अखंड ने मुंहतोड़ जवाब जारी कर दिया है, जिसमें अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री हसन अखंड ने बयान देते हुए कहा कि राम मंदिर के बनने के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि यहाँ पर भारत के हिंदुओं की आस्था की जीत हुई है। भारत के हिंदुओं ने इसके लिए काफी ज्यादा संघर्ष किया था। हालांकि ये भारत के हिंदुओं के लिए बड़ी गर्व की बात है, तो भारत के मुसलमान के लिए काफी चिंताजनक बात है। लेकिन जिस तरीके से भारत के हिंदुओं ने इसके लिए बलिदान दिया है, उसके कारण उनकी जीत यहाँ पर पक्की हुई है। और जिस तरीके से उन्होंने इस उत्सव को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से मनाया, उसके बाद तो उनकी तारीफ होनी ही चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि सभी को अपनी आस्था में विश्वास रखने का पूरा हक है और सभी को अपनी आस्था को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का मौलिक अधिकार है। और भारत को लोकतंत्र एक देश है जहाँ पर सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोग रहते हैं, और ऐसे में राम मंदिर के समर्थन के लिए मैं सबसे पहले आगे आया हूँ। इसके अलावा उन्होंने बयान देते हुए कहा कि राम मंदिर सिर्फ भारत के हिंदुओं के लिए ही बड़ी बात नहीं है, बल्कि दुनिया के हिंदुओं के लिए काफी बड़ी बात है। और वो दर्शाता है कि भारत के हिंदुओं ने इसके लिए काफी ज्यादा कठिन तपस्या की है, जिसके चलते उन्होंने नियम के तहत इसको हासिल किया। हालांकि भगवान श्री राम सिर्फ भारत के हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि सभी के पूर्वज हैं, क्योंकि सनातन धर्म की गहराई काफी ज्यादा है और ऐसे में उनका विरोध करना हमें बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। मेरा मानना है कि कोई भी इसका विरोध ना करे, क्योंकि राम मंदिर बनने से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि सभी को फायदा होने वाला है और भारत के सभी धर्मों के लोग इसका बेहतर तरीके से सम्मान करें, क्योंकि ये काफी सौभाग्य का पल है। तो पवित्र राम मंदिर के उद्घाटन में भारत के बड़े बड़े खिलाड़ियों धोनी, सचिन से लेकर रोहित कोहली तक ने अपना खजाना राम मंदिर और करोड़ों देशवासियों के लिए खोल दिया है। कईयों खिलाड़ियों ने तो एक ऐसी महानता का काम किया है कि करोड़ों देशवासियों का दिल जीत लिया है। तो आखिर किस खिलाड़ी ने कितने करोड़ रुपए दान किए हैं, किसका कितना योगदान है इस पुण्य काम में, ये सब तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि धोनी, रोहित और कोहली में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जिसका सभी देशवासियों और विदेशों में रहने वाले भारतीयों को इंतजार था। आज यानी कि 22 जनवरी अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का बेहद भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 12:20 से की गई, जिसमें दुनिया भर से मेहमान पहुंचे। आखिर हो भी क्यों ना, देश भर में वो भक्ति में वातावरण है। लोग अपने आसपास के मंदिरों में भजन कीर्तन कर रहे हैं। पूरे देश में श्री राम की धूम है। यहाँ तक कि अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, हर तरफ केवल श्री राम के नारे सुनाई दे रहे हैं। दुनिया की पावन नगरी श्री अयोध्या जी में श्री राम को 22 जनवरी के शुभ दिन आयोजित किया गया, जिसमें दुनिया भर की कई बड़ी बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। इसी कड़ी में कई क्रिकेटर्स भी हैं जो अयोध्या पहुंचे। बता दें कि इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए लेजेंड सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर समेत 17 से ज्यादा खिलाड़ियों को न्योता दिया गया है। इनमें 2 महिला स्टार प्लेयर मिताली राज, हरमनप्रीत कौर भी शामिल है। हर कोई इसके लिए बेहद बेकरार था कि 500 सालों का इंतजार आज के दिन खत्म हो रहा था। तभी तो रामलला का स्वागत करने के लिए पूरा देश दिवाली की तरह इस उत्सव को मना रहा है। इसे छोटी दीपावली नाम दिया गया और हर घर में दीपावली की तरह दीप जलाने का भी सरकार की तरफ से आह्वान किया गया और लोगों ने भी अपनी श्रद्धा से इस काम का पालन किया।
पूरा देश दुल्हन की तरह सजाया गया। ये हर तरफ केवल श्री राम की ही धुन सुनाई दे रही है। हर तरफ भक्ति में माहौल पर देखा जा सकता है। और सबसे खास बात तो ये थी कि ये सिर्फ राम मंदिर को बनाने में सरकार का कोई योगदान भी नहीं था, बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों ने अपने पैसों से इस मंदिर को बनवाया और अपने रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। किसी ने 10, किसी ने 1000, किसी ने लाखों तो किसी ने करोड़ों रुपए तक राम जी के लिए कुर्बान कर दिए। अपना खजाना सभी ने खोला, जिसकी जितनी क्षमता थी सभी ने उस हिसाब से योगदान किया। यहाँ तक कि सूची में कई बड़े बड़े क्रिकेटर्स का भी नाम शुमार है। आखिर हो भी क्यों ना, सचिन तेंदुलकर से लेकर अनिल कुंबले, वेंकटेश प्रसाद से लेकर मिताली राज, खुद रविंद्र जडेजा, विराट कोहली तक हर कोई राम मंदिर के दर्शन करने पहुंचा और सभी ने अपना माथा टेका। इसके साथ ही कई बड़े बड़े खिलाड़ियों ने राम मंदिर के लिए अपना खजाना खोलते हुए करोड़ों रुपए भी कुर्बान किए। जहां एक तरफ क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने सृष्टि के भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे शुभ दिन मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। जय श्री राम, आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने राम मंदिर पर 5 करोड़ का चढ़ावा चढ़ाने का भी ऐलान किया है, जो राम मंदिर के आगे के निर्माण और भक्तों के प्रसाद में काम आएगा। तो वहीं रविंद्र जडेजा और उनकी पत्नी रिबाबा जडेजा ने भी 2 करोड़ रुपए राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने की बात कही। वो दोनों बेहद खुश थे। भगवा वस्त्र में वो दोनों भगवान रामलाल के दर्शन करने पहुंचे थे। उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो देखने लायक थी। हरभजन सिंह से लेकर मिताली राज भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। यहाँ तक कि मिताली राज ने भी कहा कि आज उनके लिए सबसे अधिक खुशी का दिन है। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए गौरव का विषय है। श्री राम हम सबके भगवान हैं, उन सबकी कृपा हम पर बनी रहे। साथ ही मिताली राज ने भी 51 लाख रुपए। तो वहीं बारी आती है भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की। उन्हें भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिया गया था। उन्होंने भी बड़ी श्रद्धा से राम का आशीर्वाद लिया, भक्ति भावना दिखाई। तो वहीं साथ ही साथ उन्होंने 3 करोड़ रुपए की धनराशि राम मंदिर ट्रस्ट में डोनेट करने का वादा भी किया है, जिससे न केवल मंदिर का आगे का निर्माण किया जाएगा, भक्तों को प्रसाद दिया जाएगा, बल्कि उसका सही दिशा में उपयोग भी किया जाएगा। ऐसा मानना रोहित शर्मा और सभी का है। तो वहीं भारत के महानतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी पीछे नहीं रहे। वो भी श्री राम के बहुत बड़े भक्त हैं। भक्ति में वो भी लीन नजर आ रहे थे। और जहां तक सुनने में आ रहा है कि धोनी ने भी 4 से 5 करोड़ रुपए राम मंदिर के ट्रस्ट में डोनेट करने की बात की है, वो उन्होंने कर भी दिया है। धोनी का ये अंदाज तो उनके चाहने वालों को खूब पसंद आया। हर किसी ने दिल खोलकर अपना खजाना लुटाया। वहीं खुद विराट कोहली भी अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ राम मंदिर में माथा टेकने पहुंचे थे। उन्होंने भी अपनी इच्छा अनुसार 5 करोड़ 51 लाख रुपए राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया है। इसके साथ ही उन्होंने राम आशीर्वाद लिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इससे शुभ दिन हिंदुस्तान के लिए पिछले 500 सालों में नहीं आया है। इसे हमें हर बार दिवाली की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। जय श्री राम। इसके अलावा भी कई बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर्स, करोड़ों भक्त हैं, जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपना चढ़ावा चढ़ाया है और भगवान की मूर्ति प्रस्थापित करने के लिए अपना पूरा जीवन तक कुर्बान कर दिया है। उन सबको नमन है, जिनकी मेहनत का आज फल है कि पूरे हिंदुस्तान में दोबारा से दिवाली मनाई गई हो। श्री राम को उनका घर दोबारा से वापस मिला और पावर नगरी अयोध्या में फिर से दिवाली आ गई। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले आप भी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को देखकर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गजों की आंखें फटी की फटी रह गई और उन्होंने इस पावन अवसर पर जहर उगलते हुए ऐसा कुछ कह दिया जिससे पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया। तो आखिर शोएब अख्तर से लेकर शाहिद अफरीदी, यहाँ तक कि मिसबाह-उल हक के साथ साथ इमरान खान और वसीम अकरम ने भी जहर उगलते हुए ऐसा क्या कहा कि एक बार फिर हिंदू मुस्लिम की राजनीति पनपने लगी है। इन पाकिस्तानी दिग्गजों के बयान तो हम आपको जरूर बताएंगे। यदि आप भी राम मंदिर बनने से खुश हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज अयोध्या जी में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में राम की प्राण प्रतिष्ठा है। देश भर में भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। लोग अपने आसपास के मंदिरों में भजन कीर्तन कर रहे हैं। कहीं रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, कहीं सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। अधिकांश आस्थावना लोग राम भक्ति की इस बयार से बेहद खुश हैं। अत्यंत ही पवन मुहूर्त में आज भगवान श्री राम के बाल स्वरूप विग्रह राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर पूजा टाइम को लेकर देश दुनिया में लोगों में बहुत ही ज्यादा उत्सुकता देखने को मिल रही है। ये प्रतिष्ठा का जश्न केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान में आज खुशी का माहौल छाया हुआ है। इस शुभ अवसर पर अयोध्या में करोड़ों संख्याओं में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। हर कोई राम की भक्ति में लीन है।
इस शुभ अवसर पर दुनिया के बड़े बड़े मशहूर दिग्गज भी अयोध्या में मौजूद हैं। क्रिकेट जगत से भी बड़े बड़े नाम शामिल हुए हैं। सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, यहाँ तक कि रविंद्र जडेजा भी अयोध्या पहुंचे हैं। हर कोई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुआ है। हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति के लिए बहुत ही गर्व की बात है, राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। इसे बेहद खूबसूरत तरीके से संभाला गया है। इस मंदिर की देखरेख के लिए तमाम कर्मचारी तैनात किए गए हैं। अंदरूनी भाग में भी फूल लगाए गए हैं। मूल रूप से पीले, सफेद, बैंगनी और लाल रंग के फूलों को प्रमुखता दी गई है।